नमस्कार, मैं हूं वेद और आप देख रहे हैं अल्मोड़ा कुमाऊं फास्ट न्यूज। बात करते हैं अल्मोड़ा की तमाम बड़ी खबरों पर। अल्मोड़ा में उत्तराखंड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठन द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गांधी पार्क में विशाल धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षकों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए हुंकार रैली भी निकाली और सरकार से लंबित मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग उठाई। धरना कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि वर्ष 2011 से पूर्व नियुक्त सभी शिक्षकों की टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त रखा जाए और साथ ही प्रधानाध्यापकों एवं सहायक अध्यापकों को पूर्ण सेवा काल में 3 पदोन्नतियां दिए जाने की मांग को प्रमुखता से उठाया जाए। शिक्षकों ने कहा कि लंबे समय से उनकी समस्याएं लंबित हैं, लेकिन शासन स्तर पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है। संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि शिक्षकों के हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। धरना स्थल से निकाली गई हुंकार रैली नगर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल रहे। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शिक्षकों की समस्याओं का समाधान आवश्यक। प्रमुख मुद्दा हमारा टीटी से संबंधित है। जो हमारे शिक्षक साथी वर्षों से 30-35 सालों से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और आज उन्हें टीटी उत्तीर्ण करने के लिए कहा जा रहा है, तो हमारा सबसे प्रमुख मांग इसमें टीटी से छूट से संबंधित है। और उसके अलावा हमारे 13 सूत्री अन्य जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित जो हमारे समस्याएं हैं उनसे संबंधित 13 हमारी सूत्री मांग है, जिसमें 17,140 से संबंधित है, 3 पदोन्नति का मैटर है और हमारे सीनियर कनिष्ठ वरिष्ठ से संबंधित हमारे जो चयन वेतनमान के जो प्रकरण है उससे संबंधित है। अभी 13 सूत्री मांगे हैं, जिनमें अभी मुख्य जो है टीईटी का मुद्दा है। टीईटी पास करने के विरोध में, और टीचर है इसमें एक मेन बात यह है कि हम परीक्षा के विरोध में नहीं है, हम ये चाहते हैं केवल अध्यापक। उत्तराखंड क्रांति दल अल्मोड़ा इकाई द्वारा एक भव्य स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में यूकेडी सैनिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मनोनीत होने पर चंदन सिंह मसूनी का कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। साथ ही कर्मचारी प्रकोष्ठ के कुमाऊं मंडल महामंत्री पंकज कुमार जोशी का भी फूल मालाओं से स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि संगठन लगातार जनहित के मुद्दों को लेकर कार्य कर रहा है और नए पदाधिकारियों के नेतृत्व में संगठन को और मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम में मौजूद पदाधिकारियों ने और कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं को नई जिम्मेदारी से के लिए शुभकामना देते हुए संगठन को मजबूत बनाने के लिए संकल्प लिया। इसी दौरान बड़ी संख्या में यूकेडी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जो उत्तराखंड के अंतर्गत एक जो बातें उत्तराखंड की मुद्दों को लेकर जो उत्तराखंड क्रांति दल जनता के बीच में जा रहे हैं, उसी से आज जनता हमारे साथ जुड़ते हुए चली जा रही है, चाहे वो कर्मचारी प्रकोष्ठ हो, चाहे वो भूतपूर्व। अल्मोड़ा के बिहार खोला वार्ड में दर्जा राज्य मंत्री गोविंद सिंह पिलखवाल का भव्य जनसंपर्क अभियान किया गया, जहां क्षेत्रवासियों और मातृशक्ति और युवाओं ने पारंपरिक रीति रिवाज के साथ उनका जोरदार स्वागत एवं अभिनंदन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। दर्जा राज्य मंत्री गोविंद पिलखवाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय विकास, जनहित और सामाजिक सहभागिता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने हथकरघा और हस्तशिल्प विभाग की योजनाओं और स्वरोजगार और कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई, कटाई और हस्तशिल्प और स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रतिभाओं पर रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अल्मोड़ा के बिहार खुला वार्ड में दर्जा राज्य मंत्री गोविंद पिलखवाल का भव्य जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजन किया गया, जहां क्षेत्रवासी और मातृशक्ति और युवाओं ने पारंपरिक रीति रिवाज के साथ उनका जोरदार स्वागत एवं अभिनंदन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। दर्जा राज्य मंत्री गोविंद पिलखवाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय विकास, जनहित और सामाजिक सहभागिता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने हथकरघा, हस्तशिल्प और विभाग की योजनाओं, स्वरोजगार और कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई, कढ़ाई, हस्तशिल्प और स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया। अल्मोड़ा में एसएसपी चंद्रशेखर घोड़के के निर्देश में ऑपरेशन प्रहार के तहत जनपद भर में नशे के खिलाफ सघन
चेकिंग अभियान लगातार जारी है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पुलिस ने चौखुटिया, देहघाट और धालचीना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से शराब पिलाने और बेचने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पहले मामले में चौखुटिया पुलिस ने ग्राम नौगांव अखिंडिया में एक दुकान पर छापेमारी की, जहां आरोपी आटा चक्की की दुकान में अवैध रूप से शराब पिलाता मिला। मौके से शराब की बोतलें, गिलास और अन्य सामान बरामद किया गया। वहीं देहघाट थाना पुलिस ने ग्राम आगासपुर में कार्रवाई करते हुए एक परचून की दुकान से अंग्रेजी और देसी शराब बरामद की। आरोपी को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। धौलछीना पुलिस ने ग्राम बखेरिया टाना में छापेमारी कर अवैध रूप से शराब पिलाते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से शराब और अन्य सामग्री बरामद की गई। पुलिस का कहना है कि ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत नशे के कारोबारियों के खिलाफ आगे भी लगातार अभियान जारी रहेगा। अल्मोड़ा पुलिस अब गांव-गांव तक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने में जुटी हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा श्री चंद्रशेखर घोड़के के निर्देश में रानीखेत और द्वाराहाट कोतवाली में ग्राम प्रहरियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रभारी निरीक्षक भुवनचंद जोशी और विनोद जोशी ने ग्राम प्रहरियों के अपराध रोकथाम, कानून व्यवस्था और सुरक्षा संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ग्राम स्तर पर संदिग्ध गतिविधियों पर सतर्क नजर रखने और कभी भी संदिग्ध व्यक्ति या घटना की सूचना पर तुरंत पुलिस को देने के निर्देश दिए गए। विशेष रूप से नशा तस्करी और अवैध नशीले पदार्थों की बिक्री पर सख्ती से निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया गया। पुलिस ने ग्राम प्रहरियों से अपील की कि एक नशे से जुड़ी किसी भी गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस तक पहुंचाएं, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा गांवों में बिना सत्यापन रह रहे किराएदारों और बाहरी व्यक्तियों की जानकारी पुलिस को देने और साइबर अपराधों से बचाव और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर भी जागरूकता किया गया। अल्मोड़ा पुलिस ने ग्राम प्रहरियों से पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित और सुरक्षित, शांतिपूर्ण और अपराध मुक्त समाज बनाने में सक्रिय सहयोग की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्कृति विभाग और राजकीय संग्रहालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में इतिहास, संस्कृति और कला संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान भातखंडे संगीत महाविद्यालय के छात्रों ने कथक, शास्त्रीय संगीत और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कलाकारों की प्रस्तुतियों को जमकर सराहना की। कार्यक्रम में एसएससी विश्वविद्यालय के संग्रहालय प्रभारी डॉक्टर चंद्र प्रकाश फुलोरिया ने कहा कि अल्मोड़ा के स्पिंडल स्कूल में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा प्राथमिक चिकित्सा, सीपीआर और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों ने भाग लेकर जीवन रक्षक तकनीकों की जानकारी हासिल की। इस दौरान मुख्य अतिथि डॉक्टर जेसी दुर्गपाल ने छात्रों को सीपीआर, सांस रोकने की स्थिति, प्राथमिकता उपचार और गंभीर चोटों में तुरंत सहायता देने की तकनीकी सिखाई। डमी और उपकरणों की मदद से छात्रों को व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया। रेड क्रॉस अल्मोड़ा के जिला अध्यक्ष आशीष वर्मा ने कहा कि आपदा और दुर्घटना के समय युवा प्राथमिकता उत्तरदाता बनकर लोगों की जान बचाने में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। वहीं विद्यालय प्रशासन ने कहा कि इस तरह की कार्यशाला छात्रों के आत्मविश्वास और जागरूकता बढ़ाने में मदद साबित होती है। अल्मोड़ा चितई मंदिर मार्ग पर बड़ा हादसा होने से टला। फायर सर्विस अल्मोड़ा की त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसे होने से बचा। अल्मोड़ा के चितई मंदिर मार्ग पर एक विशालकाय पेड़ सड़क किनारे टूटकर गिरने की स्थिति में आ गया, जिससे बड़ा हादसा होने का खतरा बन गया था। सूचना मिलते ही फायर सर्विस अल्मोड़ा की टीम मौके पर पहुंची और मुख्य अग्निशमन अधिकारी नरेंद्र सिंह कुंवर के नेतृत्व में राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया। वुडन कटर मशीन और रस्सियों की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद पेड़ को सुरक्षित तरीके से हटाकर सड़क मार्गों को पूरी तरह सुचारू किया गया और फायर टीम की सूझबूझ से तत्परता से एक संभावित दुर्घटना टल गई। स्थानीय लोगों ने टीम की जमकर सराहना की।